चलो बेटा, हम त्रिभुज पढ़ रहे थे और त्रिभुज में कल क्या स्टार्ट किया था हम? अंतः केंद्र स्टार्ट कर दिया था, इन सेंटर। ठीक है, उसकी बात करते हैं हम। अंतः केंद्र हेडिंग डाल लीजिए, त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर हम पढ़ रहे हैं अंतः केंद्र त्रिभुज, और उसके अंदर कौन सा पढ़ रहे हैं? अंतः केंद्र। इससे पहले कौन सा पढ़ा था बेटा? इससे पहले कौन सा पढ़ा था? गुरुत्व केंद्र या सेंट्रोइड, इसको नाम दे सकते हैं। इन सेंटर इसको कहेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इन सेंटर। इन सेंटर ये क्या होता है? कल हमने थोड़ी सी बात करी थी। अंतः केंद्र क्या चीज होता है बेटा? कोई भी जो त्रिभुज होता है, कोई भी जो त्रिभुज होता है, बताएंगे कौन बताएगा अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र कैसे बनता है? कोणों का समद्विभाजक जो होता है उसको, अगर बात करें कोण समद्विभाजक, इसको क्या बोला जाता है? कोण को समान दो भागों में बांटा जाता है, इस रेखा को क्या बोला जाता है? कोण समद्विभाजक। इसको रेखा को बोला जाता है कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक भाजक। तो यानी एक त्रिभुज में कितने कोण समद्विभाजक हो सकते हैं? 3 समद्विभाजक हो सकते हैं। और कोणों का समद्विभाजक यानी अगर मैं यहाँ से ये भी खींच दूं और यहाँ से मैं ये भी खींच दूं, तो यानी ये पॉइंट जहां टकरा रहा है इसी को कहते हैं आई, अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र क्या है? कोण समद्विभाजकों, कोण समद्विभाजकों भाजकों का कटान बिंदु। ठीक है, कटान बिंदु है। ठीक है, कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु है। ये क्या है आपका? कोण समद्विभाजकों कटान बिंदु कौन है? अंतः केंद्र। इसकी बात हम कर रहे थे बेटा। ठीक है, और यहां से हमने आपको जो है कुछ एक्सप्लेन दिया था कि इस अंतः केंद्र से आप क्या खींच सकते हैं? किसी भी त्रिभुज के अंदर आंतरिक वृत्त खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं? आंतरिक वृत्त खींच सकते हैं, आंतरिक वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोण आपका जो अंतः केंद्र से प्रत्येक भुजा की दूरी क्या होती है? समान होती है। अंतः केंद्र से प्रत्येक भुजा की दूरी समान होती है। उसकी डीपली चर्चाएं करेंगे हम आगे। ठीक है, डीपली चर्चाएं करेंगे, लेकिन आपको केवल इतना होना चाहिए कि अंतः केंद्र से ही आप क्या खींच सकते हैं? आंतरिक वृत्त खींच सकते हैं। इसकी त्रिज्या की बात करेंगे, इसकी सभी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट ये होना चाहिए कि अंतः केंद्र क्या काम आएगा हमारे पास? अंतः केंद्र किसी भी त्रिभुज के अंदर आपके क्या आएगा बेटा? अंतर्वृत्त बनाने के काम आएगा। ठीक है, अंतर्वृत्त बनाने के काम आएगा। ये बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो चलो, हमने एक शब्द लिया कोण समद्विभाजक। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिए कोण समद्विभाजक। इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमने आपको जब त्रिभुज के बारे में बेसिक नॉलेज दी थी तो वहां पे हम ऊपर से बात करके निकल गए थे। अब थोड़ा सा डीपली चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक किसे कहेंगे आप? किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अगर हम बात करें किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, और ये आपका ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है। ठीक है, कोण इसमें मैं कह दूं साहब ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है? सी है। और इन भुजाओं को क्या बोलूंगा मैं? इस भुजा को क्या बोलूंगा मैं? इस भुजा को बी बोलूंगा, स्मॉल बी। इसको क्या बोलूंगा? इसको सी बोलूंगा। ठीक है, और इसको क्या बोलूंगा? आपका स्मॉल ए बोलूंगा। ठीक है, ऐसे तो बोलते हैं हम। कोण समद्विभाजक की बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो है, मान लीजिए कोण है ए कोण है। इस कोण को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा, इस कोण को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? कोण समद्विभाजक कहलाती है। यानी किसी भी कोण को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? कोण समद्विभाजक कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो हम क्या कहेंगे? कोण समद्विभाजक की क्या परिभाषा होगी? त्रिभुज के किसी भी कोण को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? कोण समद्विभाजक। त्रिभुज के बात नहीं बेटा, त्रिभुज के किसी भी कोण को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा। ठीक है, कोण समद्विभाजक क्या होगा बेटा? किसी भी त्रिभुज की अगर बात करें, किसी भी त्रिभुज के कोण को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाएगी? कोण समद्विभाजक कहलाएगी। क्या ये कोण समद्विभाजक त्रिभुज को दो समान भागों में बांटेगी क्या? नहीं। कौन त्रिभुज को दो समान भागों में केवल कौन बांटती है? माध्यिका। त्रिभुज को दो समान भागों में कौन बांटती है? केवल माध्यिका बांटती है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसका जो क्षेत्रफल अलग अलग होगा। इस त्रिभुज का जो दो भाग बने उनका क्षेत्रफल अलग अलग होने वाला है। केवल इस कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है बेटा। चले आगे। यानी एक छोटी सी बात देखिए, कोण समद्विभाजक क्या है? यानी किसी भी कोण को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए, यहाँ से ए से डी भुजा, यानी ये किस कोण को बांटती है? कोण ए को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन है यहाँ पे? ए और डी थी। ठीक है, ए और डी थी। यहाँ से सी से मैं अगर एक रेखा ये खींच देता हूँ, मान लीजिए ई तक जा रही है। ठीक है, यानी कोण सी को दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी कहलाएगी? सी और आपका ई कहलाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं एक रेखा और खींच देता हूँ, बी से यहाँ से एक रेखा और खींच देता हूँ, तो यानी ये आपकी कौन सी होगी? एफ होगी।
यानी कोण आपका बी को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी कहलाएगी? आपकी बी और एफ कहलाएगी। ठीक है, यानी इसे हम कोण समद्विभाजक कहने वाले हैं, इन्हें हम कोण समद्विभाजक कहने वाले हैं। आप जो बेसिक रूप से इनको उतारना चाहे तो उतार लीजिए, बस केवल समझना भी। ठीक है, अभी चीजों को समझना है। आ जाए नेक्स्ट पॉइंट। कोण समद्विभाजक की छोटी सी बात है, एक त्रिभुज में 3 कोण समद्विभाजक आंतरिक रूप से खींचे जा सकते हैं, बाह्य कोण समद्विभाजक की भी अलग से भी बात करेंगे हम। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाए। अच्छा, इन कोण समद्विभाजकों को कटान बिंदु क्या कहलाएगा? फिर क्या कहलाएगा? आई कहलाएगा। कोण समद्विभाजकों को कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा। ये बात हम कर चुके हैं, अभी बहुत सारी बातें करनी इसके अंदर। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को समझते चलिए। हमने आपका जो माध्यिकाओं को कटान बिंदु को तो क्या बोला था? माध्यिकाओं को कटान बिंदु को क्या बोला था? गुरुत्व केंद्र। ठीक है, या केंद्र बोल सकते हैं, गुरुत्व केंद्र या केंद्र बोल सकते हैं। और आपका जो कोण समद्विभाजक कटान बिंदु क्या बोला हूं? आपको बोला जाएगा अंतः केंद्र या इन सेंटर बोल सकता हूं, आई बोल सकता हूं उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट उतारिए, जल्दी उतारिए। हमने कोण समद्विभाजक की पहले भी कुछ बातें करी थी और उन्हीं बातों को एक बार मैं रिपीट करके फिर अगले इसमें जो इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। चलिए बेटा आ जाइए। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कोण समद्विभाजक। किसकी बात करें? कोण द्विभाजक। कोण समद्विभाजक पर में आपको मैंने बताई थी एक, अगर याद हो तो आप बता सकते हैं उसको। ठीक है, यानी ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है बेटा? कोई त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा है? ये आपका त्रिभुज है, ए है, ये आपका बी है और ये क्या है? सी है। ठीक है, और इस कोण ए का समद्विभाजक करती हुई मैं एक रेखा खींचता हूं। इस कोण को समान दो भागों में बांटने वाली एक रेखा मैंने खींची, ए और डी खींच दी मैंने। क्या खींच दी? ए और डी खींच दी। अच्छा, अभी आपको जो नामांकन किया था वैसे आप फिर से कर सकते हैं। इस भुजा को क्या बोलूंगा? स्मॉल बी। इस भुजा को क्या बोलूंगा? स्मॉल सी। कोण के सामने वाले कैपिटल और स्मॉल की बात कर चुके हम, और सामने वाले भुजा क्या बोलूंगा? स्मॉल ए। यहाँ तो हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात जानते हैं, डायरेक्ट बात कर। अच्छा, आपको मैंने कुछ बताया था, आपको मैंने जो है कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे इस कोण समद्विभाजक की, उस समय बात की थी। आप मुझे बताइए इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होता है? वेरी गुड। यानी कोण समद्विभाजक की दूसरी बात हम क्या, इस कोण समद्विभाजक की दूसरी बात हम क्या कहने वाले हैं? कोण समद्विभाजक, ये जो कोण समद्विभाजक रेखा है कौन सी है आपकी? आपकी ए और डी। ये हमेशा त्रिभुज को ध्यान रखना, त्रिभुज के जो सामने वाली भुजाएं उसको किस अनुपात में बांटती है? जिस अनुपात में ये भुजाएं बनी होती है, यानी इसका अनुपात भी क्या आएगा? सी, और इसका अनुपात भी क्या आने वाला है? आपका बी आने वाला है। ठीक है, ऐसी परिमेय पढ़ी थी क्या हमने? ठीक है, ऐसी परिमेय हमने पढ़ी थी। यानी कोण समद्विभाजक हमेशा आपके जो है सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटता है? जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होती है उसी अनुपात में वो बांटता है। ठीक है, जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होती है उसी अनुपात में सामने वाली भुजा को बांटता है। मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी इस भुजा, कौन सी भुजा? ये कौन सी भुजा है? ए और आपका, मैं इस अगर बात करें पहले यहां से ले लेते हैं, यानी इसी को ले चलिए। ए और कौन सी आपकी? बी। ए और बी, ए और बी, और ये वाली भुजा कौन सी है? ए और सी, ए और सी, ए और सी। यानी ए और बी के सामने वाली भुजा कौन सी आएगी? बी और डी। यानी इसका अनुपात किसके बराबर होगा? बी और डी के बराबर। और ए और सी के सामने वाली भुजा कौन सी आ गई? आपका सी और डी। यानी ये बात आपको मैंने पहले बताई थी। अब इसको लिख लीजिए, फिर से इसको नोट डाल के लिख लीजिए। ये आपके कोण समद्विभाजक परिमेय है। ठीक है, इसको लिखिए। क्या कहना चाह रहा हूं? कोण समद्विभाजक अपने सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजाएं होती है। कोण समद्विभाजक अपने सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है, उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजाएं होती है। कोण बनाने वाली क्या होता है बेटा? भुजाएं होती है। ये आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, यानी ये बात आपको ध्यान रखना है कि इनका अनुपात कैसे कैसे होगा। ये हम बात कर चुके हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, आगे भी बात करेंगे, लेकिन ये आपको कंसेप्ट पहले मैं बता चुका हूं, तो फिर से आप ध्यान रखिए। बताओ बेटा, ये अगर 5 है और ये अगर 6 है तो बताओ इसका अनुपात कितना होगा? 5। वेरी गुड। इसका अनुपात 6 लिख लेंगे, आप लिख लीजिए एक बार। लेकिन यहाँ से एक चीज और सीखेंगे। ठीक है, हमने जब बेसिक बात पढ़ी थी तो इतनी बात पढ़ी थी, लेकिन यहाँ से एक चीज और सीखने वाले हैं, एक बार आप इसको उतार लीजिए।
यानी अनुपात है ये क्या चीज है, अनुपात है, इनका अनुपात है, ठीक है। ये क्या चीज आया है, इनका अनुपात आया है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट बात करें, यानी अगला पॉइंट हम बताना चाहेंगे कि इसको आगे आपको क्या ध्यान रखना है। कितना उतार लिया, तो एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, अनुपात समानुपात तो पढ़ रखा है शायद आपने, ठीक है, अनुपात तो पढ़ रखा है, चलो उसको बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अनुपात पढ़ रखा है तो एक छोटी सी बात कराऊंगा, ये उतार लिया सभी, इतना तो आ जाओ। देखो बेसिक से मैं थोड़ा सा एक बात, अच्छा जल्दी करिए बेटा, कोई लेट आया है तो थोड़ा रुकेंगे नहीं, जल्दी कर लीजिए। उतार लिया होगा शायद आप, चलिए आ जाइए। यानी मैं यहाँ से एक बात कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना, ठीक है। ये काम की चीज है, अगर मैं आपको इस तरह से कह देता हूँ, ये आपका है, इस तरीके से मैं बोल देता हूँ, ये आपका त्रिभुज ए है, ये बी है, और ये कितना है, सी है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए ये भुजा, ये आपका कोई भी भुजा थी, यानी यहाँ पे कौन सा पॉइंट है आपका, डी पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट। अभी मैं कुछ नहीं बना रहा, कौन समद्विभाजक भी नहीं बना रहा, एक बेसिक चीज सीखिए आप। इनका अनुपात दे दिया मैंने, इसका अनुपात कितना दे दिया, ये 2 अनुपात में है, और ये कितना है, 3 अनुपात में, यानी इन भुजाओं का अनुपात दे दिया 2 अनुपात 3 है। और इस पूरी भुजा, ये पूरी भुजा है, ये पूरी भुजा इसके सामने तो है, इसके सामने है क्या, इसके सामने, इसको ए बोलूंगा मैं। और मान लीजिए ए का कुल मान, ए का कुल मान आपको मैंने दे दिया कि साहब आपका ए का कुल मान कितना है, 10 है। तो बताएंगे, बताओ इसका मान कितना आने वाला है, 2 वाले का, इस वाले भाग का मान कैसे निकालें, कितना बताएं, 4 आएगा। आपने कैसे निकाला, आपने निकाला इस वाले भाग का मान निकालने के लिए मैं कह रहा हूं साहब ये कितना है, यानी बी और डी आप कैसे निकालोगे, बी और डी कैसे निकालोगे, बी और डी निकालने का मतलब है आपको निकालना पड़ेगा, कि ध्यान रखिए, ध्यान रखिए आप कैसे निकालते हैं। यानी ये पूरे अनुपातों का योग कितना आ गया, इसका जोड़ोगे ना, पहले आप इसका जोड़ोगे, यानी आप जोड़ रहे हो 2 प्लस में 3, इनका योग किस, ये तो अनुपातों का योग है क्या, अनुपातों का योग, अनुपातों का योग आपने करा, और वास्तविक योग, वास्तविक वास्तविक अगर हम बात करें यहाँ पे वास्तविक योग, वास्तविक योग, अनुपातों के योग को किसके बराबर कर रहे हो आप, वास्तविक योग के बराबर करो, वास्तविक योग कितना है, 10। अच्छा फिर यहां से अगर आप बात करते हैं तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 10 बटे में कितना नीचे आएगा ये योग, आप करेंगे 10 बटे में कितना, 2 प्लस में 3 ऐसे तो करने वाले, 2 प्लस में 3 ऐसे करने वाले। फिर आपको कौन से भाग का चाहिए, आपको यही तो भाग चाहिए, यानी आप कहेंगे जिस अनुपात का मान चाहिए, यानी गुणा किससे करा आपने, 2 से करा, गुणा किससे करा, 2 से करा, किस बात के लिए, बी और डी ज्ञात करने के लिए, बी और डी ज्ञात करने के लिए आपने इसका बी और डी का अनुपात कितना था, 2, इसलिए आपने ऐसा करा, इसीलिए आपने ऐसा करा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यानी जब भी अनुपात का अगर हम इसमें अगर बांटता हूं तो आपने कह दिया कि साहब इसका मान आप काटेंगे तो 5, 5 से 2 कितना आ गया, 4 आया था क्या, 4 आया था, ठीक है 4 आया था। लेकिन यहां से देखिए एक चीज सिखाना चाह रहा हूं, आपने अगर ये चीज सीखी है तो अगला पॉइंट आएगा भाई, कोई दिक्कत है, यहां तक दिक्कत है क्या, नहीं है। अब यहाँ पे सीखिए वापस, अब एक बार वापस इधर ध्यान देंगे सभी, कोई लिखेगा नहीं, एक बार ध्यान दीजिए, ये इसकी ये क्या कहलाएगी, सी, और ये क्या कहलाएगी, बी कहलाएगी, बी कहलाएगी। तो ये इसका अनुपात कितना, सी, इसका अनुपात कितना, अगर इसको मैं कोण समद्विभाजक कर देता हूं, इसको कोण समद्विभाजक करता हूं, ए और डी कोण समद्विभाजक कर देता हूं, अब आप इसको इस तरीके से सोचिए, आप इसका अनुपात तो कितना आया, सी, और इसका अनुपात कितना आया, आपका बी आ गया, और इस पूरी भुजा का अनुपात कितना है, ए है, कितना है, ए। अब मुझे बताइए, अब इस कंडीशन में बी और डी, आप इस अंकों को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए अंकों को भूल जाइए, इनका अनुपात को भूल जाइए, अब कैसे आप बताएंगे इसको, ठीक है, क्या करेंगे, अनुपातों को योग करेंगे क्या, ये सी और डी अनुपाती तो है, सी और डी अनुपाती तो है, यानी आप कहेंगे, आप कहने वाले हैं कि साहब आपका जो है सी प्लस में डी, ये किस बराबर है, ए के बराबर है, टोटल कितना है, ए तो है, योग कितना है, ए भुजा का मान अब मैंने हटा दिया 10 था, लेकिन अभी कितना है टोटल, उसका कितना है, 1 बराबर है। अब बताओ एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, ए बटे में कितना आ जाएगा, आपका सी प्लस में डी आ जाएगा। और आपको कौन सा चाहिए, आपको ये वाली भुजा चाहिए, यानी आपका बी और डी आपको चाहिए, तो उस केस में आप क्या कहने वाले हैं, आप कहने वाले हैं ए अपोन में सी प्लस में, अब गुणा किससे करेंगे आप, सी से गुणा करेंगे, गुणा किससे करने वाले हैं, सी से गुणा करने वाले हैं, सी से गुणा करने वाले हैं। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूं, आपको ये डायरेक्ट आना चाहिए, आपको ये डायरेक्ट आना चाहिए, ये आपका रिलेशन है, इसको एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं, ये तो आपका वर्क है, थोड़ा सा उतारना चाहिए उतार लीजिए, मैं अगला लिंक ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, यानी इन भुजाओं का अनुपात आपको ही आना चाहिए, ये साइड उतार लीजिए, मैं वापस लिखूंगा इस चीज को, ठीक है, आप जो समझने के लिए, ये तो समझने के लिए है, आप उतारना चाहिए उतार लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट इस भुजा का और इस भुजा का मान आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, ठीक है।
इस भुजा का और इस भुजा का मान आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। चलिए बेटा, अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं वापस से आपको आना चाहता हूं, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों होता है। आपने टोटल वगैरह की बात करें तो इस तरीके से ऐसे होता भाई। उतार लिया क्या? चलिए, अगर आपने समझने के लिए उतारा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट इनको जो वापस लिखूंगा, आप इसको समझने के हिसाब से उतारना चाहे तो उतार लीजिए, ताकि आपको टेंशन नहीं हो कि ऐसा क्यों आया, ठीक है। मैं इन चीजों को वापस लिखने वाला हूं। उतार लिया बेटा? चलिए, उतार लिया तो देखिए मेरे वापस आ जाए इस केस पे। ये केस ही पढ़ रहे थे क्या हम? ये केस पढ़ रहे थे, आप वापस से बना सकते हैं इसको, ठीक है। आप वापस से बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं फिर से बना दूं, आपको टेंशन हो रही हो तो आपको लिखना है, ध्यान रखना है, अगला फिर से वापस बना लीजिए आप। क्या बात कर रहा हूं यहाँ पे? ये क्या बेटा आपका? ये आपका ए बी सी त्रिभुज है। ये ए है, ये आपका बी है और ये क्या है? सी है। ये ए है और ये बी है और ये क्या है? सी है। इस केस के आधार पर यहाँ पे ये कौन समद्विभाजक है? ये कौन सा है? कोण समद्विभाजक है। ये कौन सा बेटा? कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक यानी त्रिभुज तो कौन सा आपको इसको ऐसे लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में आपका क्या है? कोण ए का कोण समद्विभाजक कौन सा बेटा? कोण समद्विभाजक कौन सा है? आपका ए और डी है कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, ठीक है। कोण समद्विभाजक ए और डी है। आपको आपको पता है ये वाली भुजा तो आपकी क्या कहलाती है? ये वाली भुजा सी कहलाती, सी कहलाएगी क्या? और ये वाली भुजा स्मॉल, और ये पूरी भुजा। आपको एग्जामिनर इसके बारे में बात करेगा, इसके बारे में बात करेगा, यानी आपको पूछा जाएगा बताइए बी और डी का मान कितना है? बी और डी का मान अब आप डायरेक्ट याद रखेंगे, मैंने अभी निकाल के बताया था। बी और डी का मान क्या निकल के आएगा? बी और डी का मान ये निकल के आएगा, ध्यान रखिए। अगर ये टोटल भुजा कितनी है? टोटल भुजा कितनी है आपकी? ए है क्या? टोटल भुजा ए है, तो मुझे बताइए पहला पॉइंट, बी और डी का मान, बी और डी का मान आपको बताना है, क्या निकल के आएगा। हाँ, अभी आपको बताया था मैंने, ये भुजा तो पूरा आ जाएगी कि ए तो पूरा आ जाएगी, नीचे इन दोनों भुजाओं का योग आएगा सी प्लस में। और अगर हम बात करते हैं तो इसका अनुपात कितना था? सी, और इसका अनुपात कितना है? बी, तो इसका अनुपात यहाँ से गुना हो जाएगा, यहाँ से गुना हो जाएगा। पहला रिजल्ट तो ये याद रखेंगे आप, पहला रिजल्ट तो ये याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा आपको ये वाला पॉइंट पूछेगा, दूसरा ये पूछेगा ये वाली भुजा, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का मान पूछता है आपको, ठीक है। यानी यहाँ से बी और डी पूछेगा, और आपका क्या है? आपका सी और डी पूछेगा, सी और डी। इसको बताइए, इसको क्या बनेगा? दोनों तो जुड़ेगी आपकी, दोनों तो जुड़ेगी आपका, यानी ए अपोन में क्या आने वाला है? सी प्लस में बी। गुणा किससे होगा? ये बी अनुपात से गुणा हो जाएगा, बी अनुपात से गुणा हो जाएगा। ये दोनों रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों रिजल्ट ध्यान में रखना है। क्यों आया मैंने समझाया था अभी, ठीक है। क्यों आया? आपके काम का यही है रिजल्ट, आपके काम की रिजल्ट है, यानी आपको ये पूछा जाएगा इसका मान कितना है और इसका मान कितना है। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके काम का ये रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट आपको दिखना चाहिए जब भी कोण समद्विभाजक है। कोण इस ये क्या चीज है यहाँ पे? कोण समद्विभाजक, ये कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक है, ठीक है। कोण समद्विभाजक है। चलो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा देता हूं इसको। उतार लेके दोनों रिजल्ट काम के आपके, दोनों रिजल्ट आपके काम के, आगे काम आएगी बातें। इसको उतार लेना था। जो भी पॉइंट है उसका अगला पॉइंट ये वाला है, मतलब जितना हमने बात करी उसके बाद में ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि कोण समद्विभाजक अपने सामने वाली भुजा को इस तरीके से बांटता है, और उन टुकड़ों का हम वैसे निकालेंगे। त्रिभुज की तीनों, हाँ, त्रिभुज की क्या कर देगा? तीनों भुजाएं दे देगा, और आपको कोण समद्विभाजक दे देगा, इन टुकड़ों का मान पूछेगा आपसे, ठीक है। तीनों भुजाएं दे देगा और कोण समद्विभाजक दे देगा, इन टुकड़ों का मान पूछने वाला है। चले यहाँ से आगे, कोई दिक्कत है? चलो मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। ये उतार लिया सभी ने? उतार लिया। चलो यहीं पे आपके सामने ही है, ये क्वेश्चन है आपके पास। ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है? ये कोई त्रिभुज है। आपको यहाँ से अगर बात कर ली जाए, यहाँ से अगर मैं बात करूं, ये आपकी 4 सेंटीमीटर भुजा है, ये आपकी कितनी है? ये आपकी 6 सेंटीमीटर भुजा है। और ये अगर हम बात करें तो ये आपकी कितनी है? ये आपकी जो है अगर बात करें 8 सेंटीमीटर भुजा है। ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर भुजा है। अगर इस त्रिभुज में मान लीजिए ए कोण, ये बी कोण, और ये क्या है? सी कोण है। ये ए कोण, बी कोण, और क्या है? सी कोण है। आप मुझे एक बात बताइए, यहां से मैं एक कोण समद्विभाजक खींच देता हूं, यहां से एक कोण समद्विभाजक खींचा गया, ये आपका डी पॉइंट पर आकर टकराया, तो मुझे आप बताइए बी और डी का मान क्या होगा? आप मुझे बताइए
आपका डी और सी का मान क्या होगा? आपका ये क्या चीज है? ये कोण समद्विभाजक है, ये कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक। तो आप बता सकते हैं क्या इनका मान क्या क्या होने वाला है? पहले तो बताओ त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा? भुजाओं को योग वगैरह देख करके देख चेक कर सकते हैं आप, बन जाएगा बनने को तो ठीक है, तो कोशिश करिए देख। यानी ये कोण समद्विभाजक, यानी आपको ये बताना है ये इस भुजा का मान क्या है, इस भुजा का मान क्या है और इस भुजा का मान क्या है, इन टुकड़ों का मान बताना है। कितना है, कितना आएगा है? 16 बटे, इसका मान तो कितना आ रहा? 16/5 और इसका मान 24 बटे, चलो ठीक है। यानी आपको डायरेक्ट दिखना है, आपको पता है ये भुजा इसके सामने वाली सी कहलाती है, ये भुजा क्या कहलाती है? बी कहलाती है, और पूरी भुजा क्या कहलाती है? ए कहलाती है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, यानी ये मान मैंने निकाला था, ये आएगा ए बटे में दोनों का योग, दोनों भुजाओं का योग, किस चीज का? बी, सी प्लस में बी का योग, और गुणा किसका होगा? इसका अनुपात, ये सी से गुणा होगा, सी से गुणा होगा। ये तो रिजल्ट बताया था हमने, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, ये लिखा हुआ इधर। यानी इस भुजा का अगर आप इधर देखते हैं तो ये रिजल्ट आपको, यानी ये बी और डी का मान पूछा जाए तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। अब आपको आंकड़ा डायरेक्ट लिख देना है। क्या क्या आंकड़ा है? ए की जगह तो कितना लिखने वाले? 8, इसकी जगह 8, सी की जगह कितना लिखने वाले? 4, और इसकी जगह 6, जोड़ दीजिए। और सी की जगह फिर कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। जोड़िए, कितना हो जाएगा? नीचे जोड़िए दीजिए तो कितना हो गया? 10, और ऊपर कितना हो गया? यानी 8 इन बटे में 10 इंटू में 4, ऐसे लिखेंगे आप इसको टोटल करने के बाद। अब इसको आप कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? काट दीजिए इसको, कितनी बार गया? 2 बार। अगर इसको पूरा पहले गुणा कर देंगे इसको 8 चौके 32 से, यानी 32 बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास? 10, 32 बटे में कितना? 10। तो यानी अगर इसको और काटते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 पॉइंट में 2 आ जाएगा। 3 पॉइंट में 2 आ रहा है क्या? 3 पॉइंट में 2 आ जाएगा। पॉइंट लगा दीजिए डायरेक्ट, 10 नीचे है तो डायरेक्ट पॉइंट लगा दीजिए। यानी ये जो मान आएगा 3 पॉइंट में आपका 2 आ जाएगा। ऐसे ही अब आपको दूसरी भुजा पूछ ले तो बताइए, बी और सी ये पूछ ले तो बताइए। अब मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बात करूंगा। दोनों का योग कितना आ रहा है? 10। और अगर बात करें इस भुजा का मान कितना आ रहा है? 8। और किस अनुपात की बात कर रहा है? यानी ये इस 6 की तो बात कर रहा है, 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। यानी आपका 8 छक्की 48, यानी ये आपका हो जाएगा 4 पॉइंट में 8, ये 4 पॉइंट में 8 हो जाएगा। तो यानी ये सूत्र बार बार नहीं लिखना है, अब आपको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। टुकड़ों का मान आपको डायरेक्ट आना चाहिए, टुकड़ों का मान आपके पास डायरेक्ट निकल के आना चाहिए। कर लोगे? करें 1-2 पॉइंट और, एक और दे देता हूं। ये कोई त्रिभुज है, फटाफट करेंगे। अब ये कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज की बात की जाए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये क्या है? सी पॉइंट है। और यहां से अगर मैं कहूं कि साहब ये क्या है? एक कोण समद्विभाजक है डी, ये क्या है? कोण समद्विभाजक। ए कोण का कोण समद्विभाजक कौन सा है? कोण समद्विभाजक है आपका ए और डी है, ये कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक ये है आपका। और मैं यहां से बोलना चाहूंगा, ये आपकी क्या है? ये आपकी 5 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है? ये आपकी 6 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है? ये पूरी भुजा, ये पूरी भुजा आपकी अगर दे दी जाए तो ये आपकी दे दी गई है, ये आपको 9 सेंटीमीटर दे दी गई है। कितनी दे दी? 9 सेंटीमीटर आपको दे दी गई है। तो बताइए ए डी बी डी का मान क्या है और इसका मान क्या है? जल्दी बताइए, बी और डी का मान क्या है और आपका डी और सी का मान क्या है? हाँ, अब आप डायरेक्ट बात करें, अगर मैं इसका मान ज्ञात करता हूं तो यानी मुझे क्या है? दोनों भुजाओं का योग करना है, ठीक है। अगर बात करें तो योग क्या आ जाएगा हमारे पास? आपका योग आ जाएगा कितना? 5 प्लस में 6, ठीक है। और एक सामने वाली भुजा का योग कितना? टोटल कितना था? 9, और गुणा में किससे करना है? 5 से। इसके लिए 5 से, क्यों? क्योंकि हमें पता है इसका अनुपात इसके बराबर होगा, ये 5 के बराबर होगा, ये अनुपात किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा, ठीक है। कोण समद्विभाजक अपने सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजाएं होती है। ये कोण बनाने वाली भुजा है, और ये इधर की भुजा 5 है तो ये अनुपात 5 का, ये 6 है तो ये अनुपात 6 का होगा। ये अनुपात होता है, ये अनुपात होता है, ध्यान रखिएगा। यानी ये क्यों आया मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था। अब 9 पंजे 45 हो गया क्या? 45 बटे में कितना हो गया? 11। ये इसका मान ये आ जाएगा, 45 बटे में 11 आ जाएगा। इसका मान कितना आने वाला है? 9 बटे में आपका 5 प्लस 6 तो आने वाला है, अनुपात कितना है इसका? 6। यानी आपका 9 छक्की 54 बटे में, यानी आप पॉइंटों में निकालना चाहे तो पॉइंटों में निकाल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी शायद, कोण समद्विभाजक का ये कंसेप्ट आपको शायद समझ में आ चुका होगा। कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या क्या नहीं है? चलो फिर अगला पॉइंट फिर से बात करते हैं। मिटा दे बेटा इसको, मिटा दे। अच्छा,
अगला पॉइंट यहां से फिर से देखने हैं, कौन समद्विभाजक हम पढ़ रहे थे, और अगला पॉइंट यहां से हम फिर से देखने वाले हैं। ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कौन समद्विभाजक की बात हम कर रहे थे, ये क्या है आपका ए पॉइंट है, ये क्या है आपका बी पॉइंट है, ये क्या है आपका सी पॉइंट है, ठीक है। और अगर मैं यहां से आपको ये कहना चाहूं कि ये आपका क्या है, कौन समद्विभाजक है, कौन सा है, यानी ए और आपका डी है, ये एक कौन समद्विभाजक है। त्रिभुज आपका दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी और सी, इसमें अगर हम बात करें आपका कोण ए का कौन समद्विभाजक कौन सा आपका ए और डी कौन समद्विभाजक है, कौन समद्विभाजक। और कौन समद्विभाजक अपनी सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटता है, जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजाएं होती है उसी अनुपात में बांटता है। कौन समद्विभाजक अपने सामने वाली भुजाओं को किस अनुपात में बांटता है, जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होती है उसी अनुपात में वो उसको बांटता है। ये सारी बातें हम जानते हैं क्या, बिल्कुल जानते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए इसका मान क्या होने वाला है, इसका मान और इस टुकड़े का मान क्या होने वाला है। अभी बता चुका हूं इस टुकड़े का मान तो क्या होता है आपको पता है, बी और डी में कहता हूं तो अब डायरेक्ट बात करिए आप क्या आएगा, ए अपोन में सी प्लस में बी, और यहां पे अनुपात किससे गुणा से, ठीक है। और इस टुकड़े का मान भी आप बताएंगे, आपका बी और सी का मान बताइए, यानी ए अपोन में कौन सा सी प्लस में बी, और गुणा किससे होगा, ये आपका बी से गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत है, लेकिन नहीं। अब देखिए अगला पॉइंट हमसे यहां से फिर से एग्जाम में अगला पॉइंट बात करता है। यहां से देखिए इस कोण का समद्विभाजक एक और खींचता हूं मैं, यहां पे आकर टकरा रहा है, यहां टकरा रहा है, और आपको पता है दो कोण समद्विभाजक किस जगह टकराते हैं, अंत केंद्र पर, यानी ये आई पॉइंट है क्या, ये आई पॉइंट, यानी आई पॉइंट है, ये अंत केंद्र है, अंत केंद्र है। अब यहां से एग्जामिनर बात करता है इन पॉइंटों की, अब जो है एग्जामिनर इनका अनुपात पूछता है, अब एग्जामिनर इनका अनुपात पूछता है, इनका अनुपात पूछता है आपको, इनका अनुपात पूछता है, ठीक है। क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा बताइए आपका जो है ए और आई अंत केंद्र के साथ एक कोण का, और इसका अनुपात क्या होगा, किसका, आई और डी का अनुपात क्या होगा, ये अनुपात पूछता है आपको, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इनका अनुपात क्या होता है, इनका अनुपात क्या होता है। इनका अनुपात देखिए इधर देखेंगे एक बार सभी, ये भुजा तो कौन सी कहलाएगी सी, ये कौन सी कहलाएगी बी, यानी इसका अनुपात ये जो दोनों भुजाएं इनका योग आएगा सी प्लस में बी, और नीचे वाली भुजा कौन सी है ए, तो नीचे वाली भुजा जिस पे आता है ये अनुपात आता है इनका, यानी ए, यहाँ ऊपर वाला जो इसका अनुपात क्या आएगा सी प्लस में बी, और ये अनुपात क्या होगा ए। क्यों आया मैं बता दूंगा, आप पहले उसको उतार लीजिए, ठीक है। आपके काम की चीज है ये, आपके काम की चीज केवल इतनी है, काम की चीज केवल इतनी है, अंत केंद्र कौन समद्विभाजक को इस अनुपात में बांटता है, अंत केंद्र कौन समद्विभाजक को इस अनुपात में बांटता है, आपके काम की चीज ये। अच्छा यहां से अगर आप जो है और निकला चाहे और देख लीजिए, पहले तो इसको उतार लीजिए, उतार लिया क्या, अगर आप इसको उतार लिया तो यहां से तीनों चीजों को एक साथ उतार लीजिए आप, अगर आपने इसको उतार लिया है तो मैं मान लीजिए इसको पूरा खींच दूं क्या, यहां से यहां तक पूरा खींच देता हूं, ठीक है। और फिर मैं इसको भी यहां से यहां तक इसको पूरा खींच देता हूं, अभी क्यों आया मैं बता दूंगा, लेकिन आप इसको बताइए, बताओ इसका अनुपात क्या होने वाला फिर, यानी सी और आई, मैं कहना चाहता हूं आपका सी और आई का अनुपात बताइए, और फिर आई से मान लीजिए ये आपका एफ था और ये क्या है ई है, इनका अनुपात बताइए, सी से आई इसका अनुपात क्या होगा, इसके कौन कौन सी भुजाएं, कौन सी भुजाएं ए और बी, ए प्लस में बी आ जाएगा, फिर यहां से आई से एफ, आई से एफ, यानी आई से एफ का मान बताइए, किस पे बन रही है सी पे, तो जिस भुजा पे बन रही है वो अनुपात यहाँ आएगा। ये क्यों आया अभी मैं बता दूंगा, लेकिन ये डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए। तीसरा एक और लिख लीजिए, तीसरा एक और लिख लीजिए, क्या लिखने वाले हैं आप, मुझे बी वाले कंसेप्ट की बात बताएं। एक तो बताइए बी और आई, इसका अनुपात बी और आई यहां से आता है क्या, बी और आई इसका अनुपात किसके बराबर होगा, यहां से बताइए, और ये क्या है आपका आई और ई, इनका अनुपात बताइए। बी और आई यानी ये जो अनुपात है किसके अनुपात, दोनों भुजाएं कौन कौन सी, सी और ए, यानी ये सी प्लस में ए आने वाला है। और बताइए बच गई किस पे बन रही है, बी पे बन रही है, ये बी पे बन रही है, तो ये तीनों आप एक बार उतार लीजिए, ठीक है, ये तीनों एक बार उतार लीजिए। क्यों आया मैं बता दूंगा, लेकिन काम की चीजें ये तीनों है आप, ठीक है। अंत केंद्र जो है, अंत केंद्र किस अनुपात में बटा होता है ये आपको दिखना चाहिए, अंत केंद्र किस अनुपात में बटा होता है ये आपको दिखना चाहिए। अंत केंद्र कौन समद्विभाजक को इस अनुपात में बांटता है, अंत केंद्र कौन समद्विभाजक को इस अनुपात में बांटता है भाई, अंत केंद्र कौन समद्विभाजक को इस अनुपात में बांटता है, उतार लिया क्या,
चलो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, उतारिए सभी, जल्दी करिए। आपके काम की चीज ये है, और ये क्यों आया आप चाहें तो मैं भी समझा दूंगा उसको, ठीक है, लेकिन ये आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको दिखना चाहिए। उतारिए बेटा, अब तो उतारिएगा। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से देखें, वापस आप ध्यान से देख लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपके पास इस तरीके से कोई त्रिभुज है, अगर आपके पास इस तरीके से कोई त्रिभुज है, ये ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है, सी है, ठीक है, और इसका मैं कोण समद्विभाजक करता हूं, ये डी पे आकर टकराता है, ए और डी क्या है, डी पे आकर टकरा रहा है, और फिर मैं इस वाले कोण का समद्विभाजन करता हूं, तो ये कहां टकरा रहा है, आपका ई पे आके टकरा रहा है, फिर मैं इस कोण पर समद्विभाजक करता हूं, तो ये कहां टकरा रहा है आपका, ये आपके किस पे, एफ पे आके टकरा रहा है, ठीक है। तो यानी ये क्या प्राप्त हुआ मुझे, आप कहेंगे सर ये आपका जो है प्राप्त हो रहा है कौन सा, आई, अंत के अंदर आई पॉइंट है, ठीक है। एग्जामिनर आपको इसकी बात करेगा आपसे, ठीक है, यानी बताइए इस वाले पॉइंट का, यानी कौन सा, ए और किसका बेटा, आई, ए और आई, फिर जो शेष बच गया इसकी बात करेगा, किसकी बात करेगा, आपका आई और डी की बात करेगा। इन दोनों का अनुपात आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, पहला अनुपात हमने बताया था, दूसरा अनुपात आपको किसका, यानी यहां से पूछ सकता है बी से कहां तक, आई तक, ये आई पॉइंट है, यानी बी से आपको कहां तक, आई तक, और आपकी बात करें यहां से यहां तक किसका, यानी आई से ई तक का अनुपात आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फिर किसकी बात करेगा, यहां से यहां तक की बात करेगा, कौन सी बात करेगा, यहां से अगर बात करें तो किसका, सी से आई तक, फिर आई से एफ तक, इनके अनुपात की बात कर लेता है। और अगर मैं यहाँ से आपको जो लिख दूं, अगर आपको लिख दिया जाए इस आप इनका मान क्या है, इन भुजाओं का मान मैं लिख दूं आपको, ये 5 है, और ये कितनी है, 4 है, और ये कितनी है आपकी, मान लीजिए ये आपके पास दी हुई है 6 दे देते, कितने दे दिए मैंने, 6 दे दिया, तो आप इनका अनुपात बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं आप, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि इनका अनुपात क्या आने वाला है। अगर आप इसकी बात करें तो दोनों भुजाएं आपकी कौन कौन सी बचेगी, सी प्लस में कौन सी, बी, ये, और यहाँ क्या आता है, ए, यहाँ क्या आता है, ए भुजा, और इसकी बात मैं करूं, यहाँ क्या आएगी, बी वाली भुजा के कौन सी आएगी, ए प्लस में सी आ जाएगी, और यहाँ क्या आएगा, बी आ जाएगी, ये आएगा क्या, ये आपका बी आ जाएगी, बी के सामने वाली भुजा की, और इसमें क्या आ जाएगा आपका, सी प्लस आपका बी, ए प्लस में बी, और यहाँ क्या आएगा, आपका सी आ जाएगा। तो बताइए फटाफट, आपको अगर आंकड़ा दे दिए तो इनका अनुपात बता सकते हैं कि इन टुकड़ों का अनुपात बताइए फटाफट, क्या करने वाले हैं आपको बताना है इनका अनुपात, बताओ सी और बी कितना है, यहाँ पे सी और बी, ये आपकी सी भुजा हो गई, ये बी भुजा हो गई, ये ए भुजा हो गई, सी और बी कितने, आप लिखेंगे 5 प्लस में, आप लिखने वाले हैं 5 प्लस में कितना, 4, कितने हो गई, 9, 9 और सामने कितना है, 6, ये इसका अनुपात आ गया, ठीक है। आपको इनका अनुपात पूछे तो बताओ कितना होगा, ये कितना है, 4 है क्या, ए बराबर कितना है, 6, 6 प्लस में सी बराबर कितना है, 5, और ये अनुपात कितना है, 4, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 11 अनुपात में, 11 अनुपात में 4 आ जाएगा, 11 अनुपात में 4 आ जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कितना आ रहा है, आप कहेंगे ए का मान कितना है, 6, और बी का मान 4, और इसका मान 5, कितना हो जाएगा, 10 अनुपात में 5 हो जाएगा, 10 अनुपात में कितना होगा, 5। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट लिखना चाहिए, ये वाली बात आपको यहाँ से जो है डायरेक्ट लिखनी चाहिए बेटा, कैसे लिखनी चाहिए, देखिए आपने देखा इस यहां से यहां तक का अनुपात कितना निकल के आया था आपका, क्या निकल के आया, ये 10 आया क्या, ये 10 और ये कितना 5 है। यहां से बी से आई तक का अनुपात कितना निकला है, बी से आई तक कितना आ रहा है, 11, 11 और फिर आगे कितना आ रहा है, 4 अनुपात है, और यहां से यहां तक अनुपात कितना निकल के आ रहा है, 9, और ये कितना आ रहा है, 6। तो डायरेक्ट आपको इस त्रिभुज में जो आपके कोण समद्विभाजक है उनका अनुपात आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए बेटा। चलें, ऐसा कर लोगे आप, आगे से अगर आपको तीनों भुजाएं दे दे और कोण समद्विभाजक दे दे, तो यानी अंतः केंद्र के साथ उसका क्या अनुपात होता है, आप खुद को ये अनुपात दिखना आना चाहिए बेटा। कर लेंगे क्या, ऐसा कर लेंगे। चलिए अब इसका क्यों का जवाब दे देता हूं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्यों का जवाब दे देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन आपके काम की चीज इतनी है कि आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए कि इनकी भुजाओं का अनुपात कैसे होता है, इस तरीके से होता है। इसको उतारना चाहे उतार लीजिए। आजकल पूछा जा रहा है भाई, यहां से आजकल इसमें अंत केंद्र में ये कंसेप्ट पूछा जा रहा है, तो ये चीजें आनी चाहिए भाई, ये चीजें आपको आनी चाहिए। उतार लिया बेटा, चले यहां से आगे। ओके, अब जो है क्यों का जवाब दे देता हूं, ऐसा क्यों होता है। चले उतार लिया, देखिए अब हेडिंग डाल लीजिए, जल्दी करिए जल्दी करिए।
उतार लिया होगा, ठीक है। आ जाओ, क्यों का जवाब दे देते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, ऐसे कहा जाए कि साहब आपको इस तरीके से लिखना है, क्यों लिख लीजिए। अब तक जो हमने पढ़ा उसका अनुपात की बात करें तो क्या हम बात करें यहाँ पे, ठीक है। आपके पास यहां से क्या था, ये ए भुजा थी क्या, ये कौन सी थी आपकी बी, और ये कौन सी थी सी। और यहां से अगर मैं यहाँ पे एक जो कोण समद्विभाजक लिखता था वो कौन सा आया था, डी आया था। ये क्या आया था, डी आया था। अब यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये भुजा कौन सी हो जाएगी बी, और ये कौन सी हो जाएगी सी, और ये पूरी भुजा ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। अच्छा, थोड़ी देर पहले आपको मैंने कुछ चीजें बताई थी, इसका मान क्या था, इसका अनुपात किसके आएगा, सी के बराबर आएगा। इसका अनुपात किसके बराबर आया था, सी के बराबर आया था, और इसका अनुपात बी के बराबर आया था। मुझे केवल इतना सा बताओ, आपका बी और डी कितना है, बी और डी कितना होगा। ये बी और डी क्या आया था, ए अपोन में आपका सी प्लस में, और गुणा किससे हो रहा था, सी से। और यहां से अगर बात करें तो इसकी भी बात कर सकते हैं, इसकी भी बात हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। इसकी बात की जा सकती है। आपको याद होगा कि साहब आपका डी और सी कितना था, वेरी गुड, आपको याद है ए अपोन में बी, और अब क्या है आपका यानी सी प्लस में बी, और अनुपात किससे, सी से तो हो रहा था, सॉरी यहां से बात करें बी से हो रहा था, किससे हो रहा था, बी से हो रहा था। तो ये तो चीजें आपको डायरेक्ट दिखनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे बात क्या करना चाह रहा हूँ, इसकी बात करना चाह रहा हूँ। इससे मैं यहाँ पे अंत केंद्र पे मिलाता हूँ, आई पे मिलाता हूँ, आई पे मिलाता हूँ। आई पे जैसे मिलाता हूँ आपको एक चीज दिख रही है क्या, क्या चीज दिख रही है, ये वही नियम लग गया क्या, कौन सा नियम लग गया। अगर हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, त्रिभुज आपका कौन सा था, त्रिभुज आपका ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक, समद्विभाजक कौन है बेटा, ए और डी। ए और डी इसके जो है सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटता है, ये ए और डी इसके सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में त्रिभुज कोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं, ठीक है, जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजाएं होती है। यानी ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। लेकिन अब देखिए अगला पॉइंट, आपका त्रिभुज ये दिख रहा है क्या, थोड़ा सा आप देखेंगे आत्मा की दृष्टि से, ये त्रिभुज दिख रहा है क्या, दिख रहा है त्रिभुज, यानी कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा हूं, त्रिभुज की बात कर रहा हूं ए बी और डी की बात कर रहा हूं, ए बी और डी की बात कर रहा हूं। ये त्रिभुज दिख रहा है, और इस त्रिभुज में आपका, इस त्रिभुज में कोण कौन सा, बी, कोण बी की बात में कर रहा हूं, कोण बी का समद्विभाजक, कोण बी का समद्विभाजक वो क्या चीज है, कोण बी का समद्विभाजक क्या चीज है, क्या बताएंगे, कौन सा है, बी और आई, बी और आई रेखाएं, बी और आई रेखाएं। अब आप थोड़ा सा वापस से सोचेंगे कि ये क्या कह रहे हैं सर, ये ऐसे कह रहा हूं कि ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज है, और आपको मैं कहना चाह रहा हूं ये क्या था, ए पॉइंट था, और ये क्या था, बी पॉइंट था, और ये क्या था आपका डी पॉइंट, डी पॉइंट नीचे वाला। चलिए इस आधे त्रिभुज को लिया मैंने, आधे त्रिभुज को लिया है, और यहां से मैंने फिर से कोण समद्विभाजक करा, और किस पे टकरा रहा है, आई पे। ये कोण का समद्विभाजक है, और कोण समद्विभाजक हमेशा अपने सामने वाले भुजा को किस अनुपात में बांटता है, कोण समद्विभाजक हमेशा अपने सामने वाले भुजा को उसी अनुपात में बांटता है। आप जानते हैं इसका अनुपात, ये पूरी भुजा कितनी थी सी, तो इसका अनुपात तो क्या हो गया, सी हो जाएगा क्या, और इसका अनुपात क्या हो जाएगा, एक कैसे होगा, एक का तो यहां से हम बात करें तो ये तो पूरी भुजा का है, यहां तो आधी लिया है, यानी इसका 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 बताओ, इसको क्या लिख रखा है मैंने, हाँ ये लिखिए आप, यानी बी और डी को मैंने क्या लिखा, बी और डी को आपको लिख रखा है ए बटे में कितना आपका सी प्लस में बी लिख रखा है, इनटू किससे हो रहा है, सी से गुणा हो रहा है। यानी इस भुजा का अनुपात यहां पे लिखूंगा, इस भुजा का अनुपात कहां लिखने वाला हूं, इस भुजा का अनुपात, यानी ये जो अनुपात आएगा वो किस अनुपात में आएगा, ए बटे में आपके किसके बराबर, सी प्लस में किसके, आपका बी के, और गुणा किससे होगा, सी से होगा, ठीक है। और इस भुजा का अनुपात होगा, और ये पूरी भुजा क्या है, पूरी भुजा क्या है भैया, ए और क्या है, डी है, ए और डी है क्या, पूरी भुजा क्या है, ए और डी है, पूरी भुजा तो ए और डी है, यानी इसकी लंबाई की बात नहीं करें हम, तो इन टुकड़ों का पता है हमें, तो इन टुकड़ों का अनुपात चाहिए, इन टुकड़ों का अनुपात चाहिए हमें इन टुकड़ों का अनुपात चाहिए। तो मैं लिख दूं क्या, आप लिखिए, बताओ ए और आई लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, आपको इन टुकड़ों का अनुपात चाहिए, किस किस का, ए और आई का अनुपात, वेरी गुड। और दूसरा कौन सा बचा, आई और डी का अनुपात, इनका अनुपात हमारे को चाहिए, इनका अनुपात क्या आता है वो हमारे को चाहिए। तो बताइए ए और आई की जगह क्या लिखा हुआ है, सी, वेरी गुड, ये सी तो लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। और यहां से आप बताइए मुझे इसका अनुपात क्या लिखा हुआ है, इसका अनुपात है आप लिखेंगे ए और कितना, सी गुना हो रहा है, बटे में क्या आ रहा है, सी प्लस में बी आ रहा है, ऐसा लिखेंगे अनुपात। यानी मैंने इस टुकड़े का अनुपात लिख दिया,
और इस टुकड़े का अनुपात लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ तक है? नहीं है। अब मुझे बताइए अनुपात में के केस में यहाँ दोनों चीजें सी बी है, सी बी कट गया क्या सी, ये चीज इधर क्रॉस गुना हो जाएगी क्या, यानी क्या हो जाएगा सी प्लस में बी, और इधर क्या बचेगा ए, यानी यही तो मैं कह रहा था इतनी देर से, यही रामायण कह रहा था, यानी इन टुकड़ों का अनुपात जो है फाइनल ये आता है, फाइनल ये आता है, ठीक है, इन टुकड़ों का अनुपात है फाइनल ये आता है। आप चाहे तो क्यों का जवाब मैंने यहाँ पे देने की कोशिश करी, अंत के अंदर आपके जो है अंत के अंदर आपकी जो भुजा होती है उसको इस अनुपात में बांटता है, दोनों भुजाएं जुड़ गई क्या, ये बी और सी जुड़ रही है, और नीचे वाली भुजा यानी इसका अनुपात तो कितना आ रहा है, मैं वापस इसको बना दूं, इधर ध्यान देंगे सभी, एक बार देख लीजिए भाई, वापस बना रहा हूं, ये क्या था आपका आई, ठीक है, आई से नीचे वाली भुजा यानी आई और डी, आई और डी ये ए है और ये क्या है डी, आई और डी का अनुपात कितना आ रहा है, ये आ रहा है, और इसका अनुपात कितना आ रहा है सी प्लस में, ये आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था, ये मैंने बता दिया, डायरेक्ट बताया था, यहां से मैंने एक्सप्लेन बताया कि क्यों का जवाब आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, क्यों का जवाब कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इस तरीके से आपको अनुपात आना चाहिए। उतार लिए क्या, इसको उतारना चाहिए, उतार लीजिए। मुझे लग रहा है कई बच्चों के ऊपर से जा सकती है चीजें, लेकिन आप इसको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो पार पड़ने वाली है, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो पार पड़ने वाली है। अगर आपको ध्यान रखिए, अगर आपकी ज्यादा ऊपर से जा रही है तो इतना वर्क करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने जो शुरुआत में जो अनुपात बताए थे उनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वैसे मैं क्लास को डाल देता हूँ यूट्यूब पे, आप देख लीजिएगा, ठीक है, बार बार आप इसको आप देखेंगे तो चीजें आपके सामने आएगी बेटा। कारण क्या बेटा, आपने हो सकता है इतना डीपली नहीं पढ़ाओ, लेकिन चीजें यहाँ से पूछी जा रही है आजकल यहाँ से पूछी जा रही है, सीधी सीधी चीजें हैं, कोई ज्यादा डीपली चीजें नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी चीजें हैं, आपको जो है यहाँ से चीजें पूछी जा रही है, इतना नॉलेज तो होना चाहिए आपको। उतार लिया हुआ, क्यों का जवाब दिया मैंने, यहाँ से क्यों का जवाब दिया है। अब टाइम आज का हो चुका है, कल यहाँ से आगे बात करेंगे। चलिए बेटा, उतार लिया तो देखिए मैंने कुछ नहीं बताया आपको, केवल एक बात आपसे करिए, क्या करा है देख लीजिए, बात नहीं इधर से देखिए, एक फास्टली रिवाइज कर रहा हूं, मैंने आपसे ये कहा है कि ये आपका त्रिभुज है, ये ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी, और अगर मैं इसके अंदर तीनों आपके अंत के अंदर तीनों कोण समद्विभाजक लिख देता हूं, और ये किस पे काटते हैं, आई पे काटते हैं, आई पे काटते हैं, तो बताइए इसका और इसका अनुपात हमसे पूछ रहे, इसका और इसका, ये वाला और ये वाला अनुपात मुझे पूछ ले, ये भुजा तो कौन सी है सी, और ये भुजा कौन सी है, और ये कौन सी है आपकी ए, तो इसका अनुपात क्या आएगा, हाँ वेरी गुड, आप डायरेक्ट बात करिए, यानी इनका अनुपात आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ये तो कितना आएगा, दोनों का योग किसका आएगा सी प्लस में, और ये इस जो ये है यही भुजा यहाँ आ जाएगी, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, बस इतना सा करिए, ठीक है, यही क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, डायरेक्ट आप इसको अनुपात दिखना चाहिए। प्रोसेस आप मैंने बता दिया, प्रोसेस तो क्या है इसका, ठीक है, प्रोसेस आप चाहो तो ऐसे कर लीजिए, तो उतार लिया शायद आप लोगों ने, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे पूछ लेता, बात नहीं ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी, और यहां से कोण समद्विभाजक मैंने डाल दिया, और इस कोण समद्विभाजक पर ये क्या है आई है, ये क्या बेटा आई, ये क्या है यहाँ पे ई पे है, आवाज नहीं भाई, ये आपका ई है, तो मुझे बताएंगे ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, इसका अनुपात क्या होगा, ये सी है और ये क्या है, तो बताओ इसका अनुपात क्या है, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा क्या, ये ए प्लस में सी हो जाएगा, और ये किसका अनुपात होगा, ये बी तो इसके सामने भुजा, यानी जो भुजा बी है ये आपका बी हो जाएगा, ये ए प्लस में सी हो जाएगा, इतना सा आपको देखना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे आप प्रैक्टिस करना इन चीजों का, कल यहाँ से आगे बात करेंगे हम, ओके भाई, धन्यवाद।